आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। लाहौर क्षेत्र के विधायक अमरीश शर्मा गुड्डू भैया की स्वर्गवासी मां अरुणा देवी के निधन उपरांत भव्य भंडारे में उमड़ा भारी जनसैलाब। सीधी तस्वीरें आपको लाहौर की दिखा रहे हैं, जहां पर लाहौर विधायक अमरीश शर्मा गुड्डू भैया की मां के निधन पर भव्य विशाल भंडारे का ऐतिहासिक आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं पूर्व विधायक रसाल सिंह भी पहुंचे हैं, जहां पर अमरीश शर्मा गुड्डू भैया ने उनसे आशीर्वाद लिया है। तो सब तस्वीरों में आप दिखा रहे हैं पूर्व विधायक रसाल सिंह भी पहुंचे हैं। इस मौके पर पूर्व मंत्री सतीश पाल भी इस कार्यक्रम में भोज भंडारे में पहुंचे हैं। तो लाहौर विधायक अमरीश शर्मा की पूज्य माताजी अरुणा देवी के भव्य भंडारे में पहुंचे हैं पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया, भिंड में कलेक्टर रहे सतीश सकरवाल, लाहौर SDM विजय यादव सहित कई प्रशासनिक अधिकारी इस भव्य भंडारे में शामिल हुए हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल करके सामने आ रही है, लगभग 1.5 लाख लोग लाहौर विधायक अमरीश शर्मा गुड्डू भैया की मां के भव्य भंडारे में शामिल हुए हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं भव्य विशाल तस्वीरें आपको। इस मौके पर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 दंदरुआ सरकार भी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने लाहौर विधायक अमरीश शर्मा को आशीर्वाद प्रदान किया। इस दौरान तो इस आयोजन समिति में संचालन मंडल में मुख्य रूप से पंडित रमाकांत व्यास, श्रीमद भागवताचार्य श्री तोमर साहब एवं प्रकाश पचौरी सहित कई लोग शामिल हुए। इस मौके पर आपकी जन अदालत न्यूज पर सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीमद भागवताचार्य आचार्य पंडित रमाकांत व्यास जी ने क्या कुछ कहा, सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज पर। विद्वान श्रीमद भागवताचार्य संस्कार एवं आस्था टीवी के भागवताचार्य पंडित रमाकांत व्यास जी हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं। उनसे बात करेंगे जिस तरीके से आज भव्य भंडारे में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से कई हस्तियां शामिल हो रही हैं। यहाँ की व्यवस्था को देखते हुए, यहाँ के कार्यकर्ताओं को देखते हुए इस भव्य भंडारे को लेकर आपका क्या कहना है पंडित रमाकांत व्यास जी? आप भी हमारे क्षेत्र की विभूति है, लाखों आपके सब्सक्राइबर हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि बनारस के पंडितों की जो परंपरा है, हमारी भारतीय संस्कृति जो है, उसी के अनुसार हमारे लोकप्रिय विधायक जो गुड्डू भैया है अमरीश शर्मा जी, हमारे भांजे लगते हैं। तो इन्होंने वो परंपरा का, विद्वानों की परंपरा का निर्वाह किया है। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि गांव में पहले, दूसरे या तीसरे दिन ही शुद्धि करवा देते हैं, वैसे शुद्धता का विधान जो है वो 10 दिन का है। 10 दिन इसके पहले शुद्धि नहीं होती है। 10 दिन के बाद शुद्धता हुई, उसके बाद में काट बटना प्रारंभ हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भंडारा सिर्फ इसीलिए रखा गया है कि कई लोग 13वीं का भोज नहीं करते हैं, 11वीं नहीं खाते हैं। तो ये भंडारा सिर्फ इसीलिए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्षेत्र के लोग आए, संत महापुरुष सभी को एकत्र किया जाए। इसीलिए कल निर्जला एकादशी थी, आज द्वादशी है। तो द्वादशी का ये भंडारे का बड़ा महत्व होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि सुबह से मैं ये देख रहा हूँ कि बड़े बड़े नेता, अभिनेता, चाहे कोई अधिकारी हो, गुड्डू भैया से लोग इतना प्रेम करते हैं, तो यहाँ आए हैं। और जो भोजन व्यवस्था है उसमें जो भी भोजन सामग्री बनाई गई है वो शुद्ध देसी घी से निर्मित है, चाहे वह बूंदी हो, चाहे पुआ हो, चाहे पूरी हो, कुछ भी हो। कढ़ाई में यदि कुछ गया है तो वो देसी घी ही गया है, इसके अलावा कोई। ये सारी व्यवस्थाएं उनके द्वारा ये की गई है। अपने दिव्य पंडाल आप देख रहे हैं, लोग कथाओं में, CM और PM की सभाओं में जो पंडाल लगता है वो पंडाल यहाँ लगा है। लोग दानपट्टियों पर भोजन कराते हैं। यहाँ देखिए, एक बार में 6000 आदमी इसी पंडाल के नीचे बैठ करके सिटिंग है। 6000 लोग भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं और ये बराबर 12 बजे से ये भंडारा अनवरत रूप से चल रहा है। अब आप देख ही रहे हैं कि कितना हुजूम है। यहाँ भी भोजन चल रहा है, सामने VIP पंडाल लगा है, वहाँ अलग चल रहा है। सामने जो C पंडाल बना है उसमें भी हजारों लोगों की सेटिंग है, वहाँ भी भंडारा चलेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि 12 बजे से लेकर के 1 मिनट के लिए ये ग्राउंड, कोई ग्राउंड खाली नहीं है, कुर्सी चेयर खाली नहीं है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 12 बजे से लेकर के अभी तक कितने लोग यहाँ एकत्रित होंगे प्रसादी हमारी कैलाशवासी माँ अरुणा देवी का जब से निधन हुआ है,
लोग स्वतंत्रता से पहले से ही हजारों की संख्या में जुटने लगे थे, उनके निवास पर पहुंचने लगे थे। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं तो ये तो उनसे इतना प्रेम इतना स्नेह लोग करते हैं। देखो मैंने पहले भी कहा कि मातृ देवो भव, वेद की सबसे पहली सूक्ति है, माँ से बड़ा कोई नहीं होता है। माँ के ऋण से ऋण होने के बाद में ही लोग समाज सेवा करें, लोग भजन करें, तभी उसका फल मिलता है। तो ये मातृभक्त है गुड्डू भैया, चाहे बंटू भैया हो, तो पूरा परिवार मातृभक्त है। और उनसे लोग इतना स्नेह करते हैं कि हजारों लोग उसी समय से आने लगे। मैं ये देखता था कि जब मैं जिस दिन मैं वहां गया तो प्रतिदिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने जाकर के श्रद्धांजलि सीधे अर्पित कर दी हो। उसे लाइन में ही लगना पड़ा, लाइन में लग करके ही उसने श्रद्धांजलि अर्पित कर पाई, वो चढ़ा पाए। माँ भी कर रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ कितनी जनप्रियता आपके अंदर। रात्रि में कितने बजे तक ये सैलाब उभरने वाला है, क्या कहेंगे? भीड़ का क्या अनुमान लगा रहे हैं आप? हम तो ये मानते हैं गुड्डू भैया तो ये कह रहे थे कि आपके आगमन तक, जब से ये भंडारा प्रारंभ हुआ है 12 बजे से, और आपके आगमन तक यदि आपके अगर अनवरत रूप से सुबह 4 बजे तक भी लगे तो आपको यहाँ भंडारा प्रसादी मिलेगी। देखा जाए तो कितनी चिट्ठियां छपवाई हैं विधायक जी ने? लाहौर का ऐसा कोई, लाहौर विधानसभा का ऐसा कोई गांव नहीं, कोई घर नहीं कि जिसके घर में चिट्ठी न गई हो। अब ये अनुमान आप लगा लीजिए कि यहाँ कितने लाहौर क्षेत्र में कितने गांव हैं, कितने परिवार हैं, और सभी परिवारों के लिए सिंगल कार्ड नहीं किया है, सपरिवार किया है। सपरिवार आइए, स्वागत आमंत्रित। तो ये बहुत बड़ी बात है, लोग एक आदमी को बुलाता है, यहाँ विधायक जी ने सपरिवार सभी के करना चाहेंगे। आप भागवत आचार्य हैं और आप यहाँ पर संचालन कर रहे हैं। हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है कि लोग भी ये सोच रहे होंगे कि बताओ जो बड़ी बड़ी मंचों पर भागवत कथा करते हैं और यहाँ मंच संचालन कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मैं किसी राजनीति में नहीं हूँ, न राजनीति से प्रेरित होकर के मैं यहाँ मंच संचालन कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम का संचालन गुड्डू भैया जो है वो मेरे भांजे लगते हैं, और ये मैं रिश्तेदारी में आया हूँ। वो मुझसे बड़ा स्नेह करते हैं। राजनीतिक हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, ये रिश्तेदारी का संबंध है। वो हमारे भांजे हैं, इस वजह से ये हमारा कर्तव्य बनता है कि ये हम उस धर्म का निर्वाह करें, और जो व्यवस्था हमें गुड्डू भैया ने सौंपी उसको हम पूर्ण रूप से संपादित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी जनता न्यूज़ पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।